में बिजली के दाम 6% से अधिक बढ़ सकते हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने साल 2021-22 में बिजली की दरें तय करने पर लगी रोक हटा दी है। टीकमगढ़ के वकील निर्मल लोहिया ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद 16 मार्च 2021 को जबलपुर हाईकोर्ट ने आदेश सुनाते हुए बिजली दरें बढ़ाने पर रोक लगा दी थी। वहीं मंगलवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि नेचुरल जस्टिस का मतलब व्यक्तिगत सुनवाई नहीं है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद विद्युत नियामक आयोग बिजली की दरें बढ़ाने के लिए अब स्वतंत्र हो गया है। विजेंद्र पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। विजेंद्र, लगभग 2 साल से लगातार कोशिश कर रहा था, कमलनाथ सरकार में भी कोशिश की विद्युत मंडल ने कि वो दरें बढ़ाएं, लेकिन उस समय भी प्रेशर रहा और साथ ही साथ एक कोशिश ये की कि आप अगर दरें बढ़ाएंगे तो आपको जनता का रोष सहना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति थी। अब जिस पर सब्सिडी की बात आज हुई है, उसके बाद फिर बिजली दरें बढ़ेंगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि जनता के बीच जो है एक नई खलबली जरूर होगी। लेकिन अब स्वतंत्र हो चुकी है बिजली कंपनियां अपनी दरें बढ़ाने के लिए। जी हाँ विजय, जहाँ तक हालिया बवाल की बात करें तो सियासत अपनी जगह है, लेकिन इस मामले की अगर खास तौर पर जिक्र किया जाए तो साल 2021-22 के लिए बिजली कंपनियों की ओर से एक टैरिफ याचिका जो प्रावधान है उसके मुताबिक राज्य विद्युत नियामक आयोग में दायर की गई थी और इसमें अपने बढ़ते घाटे का रोना बिजली कंपनियों ने रोया था और 6.25% बिजली के दाम बढ़ाने की मांग की गई थी। इस पर निर्मल लोहिया, जो कि एक एडवोकेट है टीकमगढ़ के, उनकी ओर से ये कहा गया था कि राज्य विद्युत नियामक आयोग को उनकी आपत्ति पर सुनवाई करना था, लेकिन आयोग ने विधि संगत निराकरण उनकी आपत्ति पर नहीं किया। इसी वजह से वो एक आपत्तिकर्ता के हैसियत से असंतुष्ट है, लिहाजा इस पे दरों को बढ़ाने पर रोक लगाई जानी चाहिए। 16 मार्च को हाईकोर्ट ने इस मामले पर बिजली की दरें बढ़ाने पर स्टे भी लगा दिया था, लेकिन सुनवाई पूरी करते हुए हाईकोर्ट ने जो अपना आज जजमेंट सुनाया है उसमें इस याचिका को खारिज कर दिया है और सीधे तौर पर यह कहा है कि जो नेचुरल जस्टिस होता है, जो प्राकृतिक न्याय होता है, उसका मतलब ये नहीं होता कि 1 to 1 किसी व्यक्ति विशेष की भी सुनवाई की जाए। और ये कहा कोर्ट ने कि आयोग समयबद्ध समय सीमा में दरों पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। इससे लगभग विजय ये साफ हो गया है कि साल 2021-22 की जो पेंडिंग टैरिफ याचिका थी, जिस पर आयोग को अपना फैसला लेना था, अब उस पर फैसला लेने के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग स्वतंत्र हो गया है। और चूंकि इसमें बिजली कंपनियों ने 6.25% बिजली की दरें बढ़ाने की मांग की थी, लिहाजा इतना मान सकते हैं कि अधिकतम 6.25% तक बिजली के दाम अब जल्द ही प्रदेश में बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखें, क्योंकि आयोग अप्रैल से ही इस बढ़ी हुई दरों को लागू करना चाहता है। तो अब इस पर एक सीधी सी बात ये विजेंद्र की क्या तय करती है विद्युत कंपनियां और क्या जेब पर भार पड़ने वाला है लोगों के, ये भी हम नजर बनाए रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।